कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे और दहशत के बीच चुनाव आयोग ने होने वाले 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा शामिल हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में चुनाव होगा। शुरुआत 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश से होगी। चुनावों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाज़त नहीं होगी। यहां तक कि चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभाओं को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार की इजाज़त होगी। जीत के बाद किसी तरह के विजय जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों की 690 विधानसभाओं में चुनाव कराए जाएंगे। 18.34 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होंगी। जिन्हें ज़रूरत होगी उन्हें प्रिकॉशन डोज भी लगाई जाएगी। दरअसल यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। पहला 10 फरवरी को, दूसरा 14 फरवरी को, तीसरा 20 फरवरी को, जबकि चौथा 23 फरवरी को। 5वां चरण का मतदान 27 फरवरी को डाला जाएगा। वहीं छठें और 7वें चरण का मतदान 3 मार्च और 7 मार्च को होगा, जबकि वोटों की गिनती और परिणाम 10 मार्च को आएंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2017 में हुआ था। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी और योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च साल 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम योगी बीजेपी के पहले सीएम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। वहीं बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड का चुनाव एक ही चरण में होगा। यहाँ 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और परिणाम आएंगे। बता दें, 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को खत्म हो रहा है। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 57 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 4 साल बाद उन्हें हटाकर बीजेपी ने पहले तीरथ सिंह रावत और फिर महज कुछ महीने बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। बात करें पंजाब की तो पंजाब में एक ही चरण में चुनाव होना है। यहाँ 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती और परिणाम 10 मार्च को आएंगे। बता दें, पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। 117 सीटों वाले पंजाब में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 77 सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में लौटी, जबकि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन केवल 18 सीटों तक सिमट गया। वहीं आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन 4 साल के बाद कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाब में सरकार बनने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होता है। उधर मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। यहाँ 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती और परिणाम 10 मार्च को आएंगे। बता दें, पूर्वोत्तर के 60 सीटों वाले राज्य मणिपुर की विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इससे पहले राज्य में सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साल 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी 24 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। कांग्रेस 17 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी थी। बीजेपी ने एनपीपी, एलजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई और एन बीरेन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब बात गोवा की कर लेते हैं। गोवा में भी एक ही चरण में मतदान होगा। यहाँ भी 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं 10 मार्च को वोटों की गिनती और परिणाम सामने आएंगे। बता दें, 40 सीटों वाले गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। कांग्रेस 15 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकी। बीजेपी ने 13 सीटें जीती और वो एमजीपी और जीएफपी व 2 निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार बनाने में सफल रही। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 17 मार्च 2019 को मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद डॉक्टर प्रमोद सावंत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसी थी पूरे राज्यों की डिटेल। तो ऐसे में 5 राज्यों के चुनावी दौर का आरंभ हो गया है। सभी 5 राज्यों का चुनाव 7 चरणों में कराया जाना है और वोटों की गिनती और परिणाम 10 मार्च को आएंगे।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।